झूठे भगत की पति राखत भगवान। सच्चे भगत की तो बात छोड़िए, जो सच्चा भगत है उसकी लाज तो रखते ही हैं, पर यदि कोई बनावटी भक्त भी है तो भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। भक्त तो है ना, बनावटी ही सही। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में एक छोटा सा मंदिर था, अब तो खैर सब बदल गया। छोटा सा मंदिर था गणेश जी का। एक बालक था, बालकाल में ही अनाथ हो गया। तो किसी रिश्तेदार ने उसको ले जाकर एक महात्मा जी के आश्रम में रख दिया। वहीं विद्या अध्ययन करने लगा। पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पाया, सेवा करता था वो। पढ़ने लिखने में बुद्धि नहीं चली, पर सेवा किया उसने आश्रम की। तो उस मंदिर के जो महंत जी थे वो प्रसन्न हो गए उसके ऊपर। तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो गणेश जी का मंदिर था, उसी में उसको पुजारी बना दिया। यहीं पूजा करना, पूजा करता, उसी से जीविका थोड़ा बहुत जो चढ़ावा आ जाता उसी में उसका जीवन चलने लगा, खर्चा वर्चा चलता था। पर वो देखता कि विश्वनाथ जी के यहाँ तो सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती, टूटती नहीं लाइन, बड़ा चढ़ावा आता है, बड़ी आमदनी है। यहाँ मेरे मंदिर में 2-4 लोग आते हैं दिन भर में, और उसमें भी दूर से एक आध सिक्का मारते हैं तो खनखना जाता है सिक्का, बस हो गया, इतना ही चढ़ावा है। महत्वाकांक्षा थी कि मेरे मंदिर में भी भीड़ लगने लगे, लाइन लगने लगे, खूब लोग आए, मेरे मंदिर का भी नाम हो जाए, मेरा भी प्रसिद्धि हो जाए, ऐसी महत्वाकांक्षा मन में रही आती थी उसकी। और भगवान से पूजा करता, यही मन में इच्छा रखता। एक दिन दोपहर के समय उसने भोग लगाया। ठाकुर जी के सामने भोग की थाली रखी, पर्दा लगाया और घंटी बजाकर बाहर आ गया। तब वहीं मंदिर में एक चूहा रहता था। तो संयोग से चूहा आया और उसने थाली में रखी हुई जो पूड़ियां थी, उन पूड़ियों को तब तक थोड़ा थोड़ा कुतर दिया। तब तक भोग लग गया। पुजारी जी अंदर पहुंच गए, पर्दा हटाया तो देखा चूहा पूड़ी कतर करके भाग गया। ध्यान नहीं दिया, दूसरे दिन फिर भोग लगाया। अब चूहा लहट गया, आदत पड़ गई उसको। 12 बजे जैसे ही भोग लगाए तो पहुंच जाए चूहा। अब भोजन की सामग्री को थोड़ा कुतर दे और जैसे ही पर्दा खुले भाग जाए। 2-3 दिन ऐसा उसने क्रम देखा तो उसने सोचा अच्छा तरीका है। लोगों को आकर्षित करने के लिए उसने ये बात फैला दी कि दोपहर को 12 बजे स्वयं ठाकुर जी प्रकट होते हैं और मेरी थाली में भोग लगाए हुए भोजन को ग्रहण करके जूठा करके चले जाते। ऐसी उसने अफवाह फैलाई। लोगों को पता चला तो देखें क्या सत्य है। अगले दिन 10-20 लोग पहुंच गए। भोग लगाया, दोपहर को पर्दा बंद करके बाहर आया। रोज की आदत के अनुसार चूहा पहुंचा, थाली में से थोड़ा बहुत कुतर के और जैसे ही पर्दा खुला तो भाग गए। लोगों ने देखा तो सही में थाली में कुछ खाया हुआ है। जय जयकार होने लगे। अब 100 लोगों ने सुना, 200 लोगों ने सुना, 500 लोगों ने सुना। अब सुनते सुनते एक दूसरे के भाव में वहां भीड़ लगने लगी, लाइन लगने लगी, बड़ा प्रसिद्ध हो गया वो। अब यही बात इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वाराणसी के राजा के कानों तक ये बात पहुंची कि हमारे राज्य में एक ऐसा भी मंदिर है जिसमें दोपहर को 12 बजे साक्षात ठाकुर जी प्रकट होते हैं और भोग लगाते हैं। तब उसने घोषणा की कि आज हमारी तरफ से 56 भोग लगाया जाए। पुजारी बड़ा प्रसन्न गया, राजा भी प्रसन्न हो गया। 56 भोग लगाए गए। मंदिर के अंदर सब थालियां सजा के रख दी गई। पुजारी जी ने भोग लगाया, घंटी बजाई, पर्दा बंद करके बाहर आया। चूहा रोज की आदत से पहुंचा। 56 भोग की थाली में से जो भी आइटम थोड़ा थोड़ा उसने कुतरा, भोग लग गया। जैसे ही पर्दा खुला सब आइटम थोड़ा थोड़ा कुतरा हुआ है। जय जयकार होने लगी मंदिर की। पर मंत्री लोग बड़े चतुर होते हैं। एक मंत्री ने देख लिया चूहा को भागते हुए,
तब उस समय तो कुछ नहीं बोला। जब राजा पहुंचा घर महल में तो मंत्री ने कहा प्रभु कुछ जरूरी बात करनी है, बोलो। कहा मुझे लगता है मंदिर में जो घटना हुई उसमें कुछ गड़बड़ी है। राजा ने कहा मंत्री जी विश्वास किया करो, ये तो ठाकुर जी का चमत्कार है। बोले प्रभु चमत्कार है तो अच्छी बात है, ठाकुर की कृपा हमारे नगर में तो है ही, स्वयं काशी विश्वनाथ विराजमान है। लेकिन मैंने उस मंदिर में एक चूहे को देखा, मुझे ऐसा संशय है कि चूहा वो थाली झूठी करता है। राजा ने कहा तो विश्वास की बात है, क्या करें? बोले कल फिर से भोग लगाइए और शर्त रख दीजिए कि आज राजा अंदर ही बैठेगा पर्दे के, तब ठाकुर जी प्रकट होकर भोग लगाएं। राजा ने कहा ठीक है, संदेशा भिजवाया, कल फिर से 56 भोग लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि इस बार राजा पर्दे के बाहर नहीं पर्दे के अंदर बैठेगा और ठाकुर जी को भोग लगाते स्वयं देखेंगे। अब राजा का आदेश है तो कौन मना करे। जब पुजारी के पास ये संदेशा पहुंचा तो हाथ पांव फूल गए उसके। इतने दिन की प्रसिद्धि सब समाप्त हो जाएगी, अब तो मृत्यु दंड मिलेगा और कुछ नहीं। तो बैठ गया वहीं ठाकुर जी के पास, हाथ जोड़ करके रोने लगा, प्रभु क्या करूं, कोई रास्ता समझ में नहीं आया। तुलसीदास जी उस समय वहीं रहा करते थे। लोगों ने कहा जाओ तुलसीदास के पास जाओ, वो कुछ कृपा करेंगे। पहुंचा, अपनी सारी बात बताई। तुलसीदास ने कहा कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, मैं ठाकुर से प्रार्थना करूंगा। तुलसीदास जी बैठे भगवान के पास, कहा प्रभु थोड़ी सी महत्वाकांक्षा के चक्कर में उसने ये अपराध कर दिया। प्रभु कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की उसने, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, उसके हृदय की भावना में कोई दोष नहीं था, बस महत्वाकांक्षा ही थी, प्रसिद्धि की इच्छा थी, उसने झूठ बोल दिया। पर आप तो कृपा निधान हैं प्रभु, उस भक्त पर कृपा करिए, उसके लाज आपके हाथ में है। रात भर गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के पास बैठे रहे, आंसू बहाते रहे, रोते रहे उस भक्त के लिए। अगले दिन दोपहर को भोग लगाया गया, 56 भोग की थालियां सजा दी गईं, पूरा नगर इकट्ठा हुआ। राजा साहब अंदर आसन लगा करके बैठ गए, पर्दा बंद कर दिया गया। पुजारी के बगल में तुलसीदास खड़े हैं, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अपने भक्त की लाज रखिएगा। तुलसीदास जी की प्रार्थना, एक सच्चे संत की प्रार्थना भगवान कैसे ठुकरा सकते हैं। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया। साक्षात भगवान उस मंदिर में प्रकट होकर अपने हाथ से उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। गोस्वामी जी साष्टांग लेट गए, प्रभु धन्य है आपकी लीला, तुलसी झूठे भगत की पति राखत भगवान, आप तो ऐसे कृपा निधान है प्रभु। सच्चे भक्त की तो बात छोड़िए, झूठे भक्त की भी लाज की बात जब आती है तो भगवान झूठे भक्तों की लाज भी रख लेते हैं।